गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में जो 2 वीडियो मैंने बनाई थी, आमोदनी की, आपकी हिंदी सेकंड की, उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रकृति की शोभा, जो एक कविता थी। पहली वीडियो में मैंने आपको उसका अर्थ समझाया था और दूसरी वीडियो में मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज और शब्दार्थ समझाए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। प्रकृति की शोभा तो आपकी समझ में आया था। क्या था उसमें कि ये बताया था कि ईश्वर जो है, अगर ध्यान से देखो तो ईश्वर की लीला के दर्शन हमें संसार की हर चीज़ में नज़र आ जाते हैं। चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो बादल हों, ठीक है, हर रूप में, हर चीज़ में हमें ईश्वर की महिमा नज़र आती है। तो सबसे पहले इसके मौखिक प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न है, परमेश्वर की अद्भुत लीला के दर्शन किस किस बात में होते हैं? आंसर, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की अद्भुत लीला के दर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने ईश्वर निर्मित प्राकृतिक सौंदर्य को किस रूप में चित्रित किया है? कवि ने ईश्वर निर्मित प्राकृतिक सौंदर्य को सरल, सुंदर और स्वाभाविक रूप में चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, कमलों पर किसकी आवाज़ गुंजायमान हो रही है? कमलों पर भौरों की आवाज़ गुंजायमान हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक सौंदर्य हमारे सुंदर जीवन का धरातल है, इट मीन्स आधार है। हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। संजो कर रखने मतलब सुरक्षित रखना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो प्रस्तुत कविता कवि श्रीधर पाठक द्वारा रचित है। अब इसके लिखित प्रश्न देखिए। इस संसार की रचना में किसकी चतुराई के दर्शन होते हैं? तो इस संसार की रचना में ईश्वर की चतुराई के दर्शन होते हैं। पर्वत की चोटियों की क्या विशेषता है? पर्वत की चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं और उनमें उतार चढ़ाव होता है। मेघों के मंडल कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं? मेघों के मंडल आसमान में बनते हैं और वे समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जब गर्म होता है पानी तो वो ऊपर उठता है भाप बन करके और फिर वो एक बादल के रूप में बन जाता है। जब वो बादल पर्वतों से या किसी भी चीज़ से टकराते हैं तो वो बारिश कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बेलों की कुंज में किसके सुरीले बोल सुनाई देते हैं? तो बेलों की कुंज में भौरों के सुरीले बोल सुनाई देते हैं। कवि द्वारा चित्रित रात्रि के दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। रात्रि आने पर आसमान में चंद्रमा नज़र आ रहा है, साथ ही असंख्य तारों का समूह दिखाई पड़ता है, मानो रात्रि के शरीर को इस तारामंडल ने सजा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों, आप अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।